भगवत धर्मानुरागियों, एक बार पुनः हम सभी रामचरितमानस के लंका कांड की यात्रा पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की विशेष जब कृपा होती है तभी हमें रामचरितमानस की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। बहुत दुर्लभ है। राम कथा सुनने के लिए योग्यता और राम कथा सुनने को मिले, ये दोनों दुर्लभ है। राम कथा आप कहोगे कि हर तिराहे चौराहे पर मिल जाएगी सुनने को, यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगी और आप सुनते भी हो। जिस तरह से आपको मिलती है उसी तरह से आप सुनते भी हो। न आपके अंदर सुनने की योग्यता है, न राम कथा आपको मिल पाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राम की कथा को सुनने का जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए, वास्तविक भाव होना चाहिए, वो हम सबके अंदर बन ही नहीं पाता है। राम की कथा सुनने का भाव जब बनने लग जाए तो फिर और कुछ सुनने का मन नहीं करता। हम सभी अपने जीवन में राम कथा सुनने के बाद परनिंदा सुनते हैं और उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। इसका अभिप्राय यह है, इससे सिद्ध होता है कि हम राम कथा नहीं सुनते हैं। यदि हम राम कथा सुनते तो हम परनिंदा नहीं सुन सकते। परनिंदा सुनने वाले को राम कथा भाती नहीं, और राम कथा जिसको भा जाती है उसको परनिंदा सुहाती नहीं। तो खुद तय करें कि आप राम कथा सुनते हैं कि नहीं। ठीक है। रामचरितमानस कोई साधारण नहीं है। इस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने एक महत्वपूर्ण चीज आप सबको मैं बताऊं, आप सोच नहीं सकते। ये 27 कल्पों की इसमें कथा लिखी गई है। एक कल्प की कथा नहीं है। और इन 27 कल्पों की कथा को रच महेश नजमानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। ये कोई साधारण सी कथा नहीं है, लेकिन हम साधारण कथा समझ करके सुनने के लिए साधारण बुद्धि से आ जाते हैं। न इसलिए न कथा समझ में आती है और न ही हमारे अंदर कोई परिवर्तन होता है। अब हम प्रश्न अपने से खुद करें कि हम इतने दिनों से कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। इसका मूल कारण यह है कि हम कथा सुनते ही नहीं, फॉर्मेलिटी ज़्यादा करते हैं, कथा नहीं सुनते। कथा सुनने वाला जीवात्मा एक बार कथा सुन ले तो और कुछ सुनने का मन नहीं करेगा। आइए हम सभी रामचरितमानस के इस खष्टम सोपान लंका कांड, जो भगवान का श्रीमुख कहा जाता है, इसकी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का मुख जो दिव्य मनोहर सुंदर, जिसके लिए कोई उपमा नहीं है, उपमा देने लायक शब्द भी नहीं है, ऐसे मुख रूपी श्रीलंका कांड की कथा को हम सब सुनेंगे। तो लंका कांड की कथा सुनने के लिए कम से कम अपने मन को, अपने वाणी को थोड़ा पवित्र कर लिया जाए। कुछ हद तक ही सही हम उस राम कथा के करीब तो पहुँचे, इसलिए मन और वाणी को शुद्ध करके हम राम कथा में प्रवेश पा सकेंगे। तो भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो हमारे मन को, हमारी वाणी को शुद्ध कर सकता है। संसार की ऐसी कोई औषधि नहीं है जो हमारे मन को ठीक कर सके, हमारे वाणी को ठीक कर सके, हमारे विचार को शुद्ध कर सके। संसार का कोई ऐसा तप ज्ञान भी नहीं है जो हमारे मन वाणी को शुद्ध कर सके। संसार में सिर्फ एकमात्र प्रभु का नाम ही है जो हमारे मन और वाणी को शुद्ध कर सकता है। इसलिए आइए थोड़ा सा प्रभु के नाम के साथ में अपने आप को जोड़ें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश पाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीताशमारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनानम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि वात जातम नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे हरि ओम। किस लिए आस छोड़े कभी न कभी दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। एक दिन तो जरूर हमें अपना बनाएंगे ऐसा विश्वास रखिए ऐसा भरोसा रखिए। यही आपका विश्वास एक न एक दिन उनको मजबूर कर देगा आपको अपना बनाने के लिए। पक्की बात कहता हूं मजबूर कर देगा उनको आपको अपना बनाने के लिए। बस भरोसे में कोई कमी ना हो। हम सब कुछ करते हैं प्रभु पर भरोसा नहीं करते। वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष कारण करुणा वरदालय निखिल निगम सार सर्वस्व जगत नियंता जगत पालक जगदीश वो मायातीत हमारा नियमन पालन संचालन करने वाला वह परम पुरुष जो मेरा राघव है वो मेरे हर गतिविधियों में शामिल है। हमें देखता है किस तरह से तू चल रहा है बैठ रहा है उठ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लास्ट में एक दोहा लिखा था कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सोए। होनी है सो होएगी अनहोनी ना होए। भरोसा रखो आप। सब कुछ आप करते हो एक ही चीज है आप भरोसा नहीं करते। जिस दिन हमें भरोसा होने लग जाएगा जिस पल जिस घड़ी जिस स्थिति परिस्थिति में हम राम के साथ में अपने आप को जोड़ने लग जाएंगे संसार का विषयासक्त कामनाएं अपने आप तिरोहित होने लग जाएंगी। उसे करना नहीं पड़ेगा। प्रकाश जब भी आता है तो अंधेरा स्वतः ही चला जाता है।
अंधेरे से कहना नहीं पड़ता कि भैया अब जाओ, यहां प्रकाश आ रहा है, वो स्वतः ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि प्रभु हमारे अंतर हृदय में अपनी दिव्यता दिव्यता का प्रकाश अंतस में डालना शुरू करेंगे, आप उसके पात्र बनना शुरू होंगे, तो आपके अंदर से अज्ञान का तिमिर धीरे धीरे स्वतः ही निकलना शुरू हो जाएगा। इसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी रामचरितमानस की जो कथा है उसमें कुछ न कुछ अलग सुनने का प्रयास करते हैं। पिछली कथा में हमने आप लोगों से चर्चा करते हुए कहा था कि ये राम जी की कथा जो है ये कोई बाहरी तौर पर कहीं घटित हुई हो, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है। लेकिन यह जो चरित्र है, जो चिंतन है, वह आपके अंतर में निश्चित तौर से घटित हो रहा है। बस शर्त यह है कि आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। यह राम जी की कथा ऐसी है कि भगवान के सदा करीब रहने वाले, प्रभु के करीब रहने वाले, हमेशा जिनके ऊपर हमारे सरकार चरण रख करके चलते हैं, गरुड़ जी महाराज भी भ्रमित हो जाते हैं, तो हमारे जैसे आपके लोगों की तो औकात ही क्या है। गरुड़ जी जैसे संत भ्रमित हो जाते हैं जो कि भगवान के हैं, भगवान का सानिध्य जिनके करीब है। नारद जी बेमोहित हो जाते हैं, वो भी प्रभु की माया को समझ नहीं पाते। और तो और क्या कहें, हम जिनकी आराधना करते हैं, ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। यह राम की कथा है। अब आप कहोगे कि हनुमान जी महाराज कब भ्रमित हुए? ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसमें हनुमान जी महाराज भ्रमित हुए हो? तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आइए थोड़ी सी उस कथा के साथ अपने आप को लेकर के चलें, जिससे आपके मन का शक दूर हो जाए और आपको भी पता चले कि हनुमान जी महाराज एक हनुमान नहीं है, हनुमान भी अनेकों हैं। हनुमान स्वयं में अपने आप को नहीं पहचान पाते कि हम यही हैं। ऐसी विचित्र हमारे रघुनाथ की लीला है। तो जब आप विचार करें कि जो उनका है, जो उनके चरणों के करीब बैठा है, वह भी यदि भ्रमित हो सकता है, तो हमारी आपकी क्या विश्वास है? रामचरितमानस सुनने वाला साधक, समझने वाला साधक और उसको अपने अंतस में उतारने वाला साधक, इन तीनों को अगर आप देखें तो उनके अलग अलग मत हैं। शास्त्रों में अथवा मानस की चौपाइयों में एक भी चौपाई आप उठाएं, उसको पढ़ें, उसका शब्दार्थ अलग निकलेगा। आप रामचरितमानस की चौपाई के शब्दार्थ लिखे गए हैं आपके रामचरितमानस में, आप उसे पढ़ें। शब्दार्थ कुछ और कहता है, भावार्थ कुछ और है। लेकिन इन शब्दार्थ और भावार्थ से अलग हट करके रहस्यार्थ कुछ और है। यह रहस्य जानई कोई कोई, जा पर कृपा राम कर होई। तो रामचरितमानस के रहस्यार्थ को जानने के लिए आप बैठे हैं। शब्दार्थ तो आपको पुस्तकों में पढ़ने में मिल जाएगा, भावार्थ भी अपने अपने स्तर से लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। उनके जितने भाव हैं, जितनी गहराई तक गए हैं, उतनी गहराई तक की यात्रा कर लेते हैं।
लेकिन वास्तविकता तो यह है कि रहस्यार्थ के लिए कबीरदास जी जैसे संत कहते हैं, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठे, किनारे पर ही रह गया, अंदर की यात्रा नहीं कर पाया। प्रभु के श्री चरणों के साथ जुड़े हुए लोगों ने भी रहस्यार्थ को या कहो कि देख नहीं सके या दर्शन दिग्दर्शन उनका नहीं कर सके। एक छोटी सी कथा के साथ आपको जोड़ूंगा। राम कथा है, जानना जरूरी है। एक बार की बात है, ठाकुर जी विराजमान है अवध में और हमारे अंजनेय सरकार प्रभु के पाद कदमों का अपने हाथों में अपने भाव से धीरे धीरे, ये तो कहो दूसरे भाव में चरण चिंतन करते हुए चरण चुंबन कर रहे हैं, स्पर्श करके प्रभु का धीरे धीरे पद दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा करते करते दोपहर हुई। ठाकुर जी ने कहा, हनुमान तो मेरी सेवा में ही लगा रहता है, कभी मेरी कथा भी सुनाया कर, मेरी कथा सुनने में आनंद आएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी जब सेवा से फुर्सत मिले तब तो आपकी कथा सुनो। बोले नहीं, सेवा तो ठीक है, लेकिन जब कथा सुनोगे तो कुछ रहस्य तुम्हें पता चलेंगे। अब देखिए, राम जी कृपा कर रहे हैं हनुमान जी के ऊपर। मैंने कहा ना, यह रहस्य जाने कोई कोई, जा पर कृपा राम कर होई। यह रहस्य जानने के लिए हनुमान जी महाराज प्रभु के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं देखते, बस अपने प्रभु के श्री चरणों के साथ में जुड़े रहते हैं। उन्हें आज ठाकुर जी कह रहे हैं कि जाओ तुम मेरी कथा सुनो। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, पूरे अवध में मैं देखता हूं छोटे मोटे कथाकार तो हैं, कथा करते हैं, अब कहां मैं जाकर के बैठूं, कौन सी आपकी कथा सुनूं? मुझे आपके चरणों का जो आनंद है उससे बड़ी क्या आपकी कथा हो सकती है? भगवान ने कहा, पगले मेरे चरणों के आनंद से बड़ी कथा है, सुन कर क्या कहें? तो प्रभु कहां सुनूं, आप ही बता दीजिए, वहीं चला जाऊं। भगवान ने कहा, मैं बताऊंगा, जाओगे? हां प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। भगवान ने कहा, नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ, वहां पर कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। 12 महीने कथा होती है, प्रतिदिन कथा हो रही है। वहीं चले जाओ और वहीं पर कथा सुनो, सुन करके आना, फिर बताना। तुम तो पवन के वेग से जाते हो, तुम्हें जाने आने में कितना समय लगेगा? जाकर के सुन करके कथा चले आना, फिर मेरी सेवा में लग जाना, फिर इच्छा होगी तो फिर चले जाना। हनुमान जी महाराज ने कहा, हां प्रभु, आपकी कृपा के पात्र हैं कागभूषुंडी जी, इसलिए उनके द्वारा कथा सुनने में आनंद आएगा। और नीलगिरी पर्वत पर हनुमान जी पहुंच गए। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज पहुंचे, अब तो कागभूषुंडी जी उठ खड़े हुए, प्रणाम निवेदन किया, आइए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कहा, देखो भैया, मैं एक बात कहूं, हमको आपके किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप मेरा स्वागत नहीं करिए। मैं कथा सुनने के उद्देश्य से आया हूं, मुझे आज आपकी कथा सुननी है, आपके मुख से कथा सुननी है, मेरे सरकार की कथा सुननी है। आज का जो प्रसंग चल रहा हो वही कथा आप मुझे सुना दीजिए। हनुमान जी के आग्रह पर कागभूषुंडी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आज का प्रसंग है
कि हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। लो भैया, हनुमान जी ही कथा सुन रहे हैं, हनुमान जी सीता जी की खोज करने जा रहे हैं। अब क्या हुआ, हनुमान जी के लिए जामुंत जी कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना का चुप साधि राम काज लगी तव अवतारा और सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। ऐसा जब कहा कि हनुमान जी महाराज को जब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तव अवतारा और सुरत भयऊ पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज पर्वताकार हुए और कितने विशाल हुए कि एक पैर समुद्र के इस पार और दूसरा पैर समुद्र के उस पार रख दिया। समझने का विषय है, इस पर विचार करिएगा। यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी चौपाइयों में लिखा है ना कि जहंगीर चरण दे हनुमंता चले उसोगा पाताल। फिर रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, जैसे पर्वत मिला सोने का, जैसे सिंगिका मिली, बहुत सारे लोग मिले। लेकिन यहां पे काकभूषण जी ने कोई चर्चा नहीं करी। उन्होंने कहा हनुमान जी ने एक चरण इस पार रखा, दूसरा चरण उस पार रखा और देखा रावण की लंका को, और वहीं से खड़े होकर के मुंह से फूंका कि अग्नि निकली और पूरी लंका जल गई। हनुमान जी महाराज ने सीता मैया को प्रणाम किया, मां सीता ने चूड़ामणि प्रदान करी और फिर उस तरफ से पैर इस तरफ किया और प्रभु को चूड़ामणि पकड़ा दिया। आज के लिए बस इतनी ही कथा है। हनुमान जी विचार करने लगे। अभी तक तो लोग झूठ बोलते थे, लेकिन संतों को झूठ बोलते नहीं देखा। ये संत है, काकभूषुंडी जी कोई साधारण तो है नहीं, ये परम संत हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हनुमान जी ने बस एक चरण इधर किया, एक चरण उधर किया, मुंह से अग्नि को प्रज्वलित किया, सारी लंका जल गई। सीता मां ने चूड़ामणि प्रदान किया और प्रभु को पकड़ा दिया। आज की कथा संपूर्ण। कहीं से भी ये सत्य नहीं है। मैं जानता हूं मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अरे मैं जैसे ही चला था, रास्ते में ही देवताओं के द्वारा भेजी गई सुरसा मिली थी। थोड़ी दूरी तय करने के बाद राक्षसी एक और समुद्र में मिली। लंका पहुंचने पर एक और लंकिनी मिली। इतनी इतनी बाधाएं थी, इतना इतना परेशानियों के बाद मैं छोटा सा रूप बना करके लंका में प्रवेश करने जा रहा था। लंकिनी ने कहा मोर आहार जहां लगी चोरा, उसने देख लिया, उसे मारना पड़ा। और इसके बाद मैं चोरी छिपे रात में लंका में गया। विभीषण जी से वार्ता हुई, विभीषण जी ने युक्ति बताई, फिर मैं कैसे छिप करके अशोक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठा रहा और फिर रावण के द्वारा मां सीता पर किए गए अत्याचार को देखता रहा। और सुबह भोर के समय में मैंने मां का दर्शन करने के बाद फिर रावण की बगिया में प्रवेश किया और उसको उजाड़ा, फल खाए। फिर रावण के दरबार में मैं गया। मेघनाथ के द्वारा बांधे जाने के बाद अक्षय कुमार का मैंने मर्दन किया, वहां के अन्य राक्षसों का मर्दन किया। इसके बाद रावण के दरबार में उपस्थित हुआ। रावण के द्वारा पूंछ में आग लगाए जाने की बात कही गई और मैंने पूंछ बढ़ाई, आग लगाई भी गई और मैं कूद करके लंका के ऊपर चढ़ा और तब हमने आग लगाई। और काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि बस मुख से फूंक दिया, आग लग गई। कितने झूठे हैं।
अभी तक तो सुना था कि गृहस्थ के लोग झूठ बोला करते हैं, लेकिन संत भी झूठ बोलते हैं, और ये जानते हुए कि मैं वहां उनके सामने उपस्थित हूं, इसके बावजूद भी भगवान के पास आए, चरणों में शीश नवाया। प्रभु ने कहा कथा सुनाए। हाँ प्रभु सुनाया। जब आपका आदेश था तो चले गए कि बड़ा लेजी लेजी बोल रहे हो, बड़ा थके थके से बोल रहे हो, क्या बात है, कथा में मजा नहीं आया क्या? अरे प्रभु कथा में क्या मजा आएगा, अभी तक तो हम सुनते आ रहे हैं कि संत झूठ नहीं बोलते, लेकिन कथावाचक भी अगर झूठ बोलने लग जाए, हुआ क्या? क्या बताऊं प्रभु, जितना माता सीता का पता लगाने में परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा वो मैं जानता हूं, लेकिन काकभुसुंडी जी ने तो मेरा एक पैर समुद्र के इस पार और एक पैर समुद्र के उस पार करवा दिया, लंका में आग भी लगवा दी, माता सीता से मुलाकात भी करवा दी, और सबसे बड़ी चीज प्रभु कि हमारे मुख से आग लगवाई, पूछ से नहीं। मैं कैसे विश्वास करूं? भगवान ने कहा जानते हो हनुमान, काकभुसुंडी जी कब से नीलगिरी पर्वत पर निवास कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, ये तो आप ही बता पाएंगे। मानस में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि काकभुसुंडी जी खुद अपने मुंह से गरुड़ जी से कहते हैं कि इहां बसत मोही सुनु खगई सा, इहां बसत मोही सुनु खगई सा, बीते कल्प 7 अरु 20, बीते कल्प 7 अरु 20। 27 कल्प हो गया है काकभुसुंडी जी को वहीं पे निवास करते हुए, और एक कल्प 1000 बार, जब सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग बीतता है तब एक कल्प होता है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, और ये जो कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग है जब 72 बार बीतता है तब एक मनवंतर होता है। यानी कि 1000 बार जब सतयुग द्वापर त्रेता बीतता है, कलयुग चारों युग 1000 बार बीतता है तब एक कल्प होता है। और काकभुसुंडी जी हमारा 27 कल्प से बैठे हैं, और 27 कल्पों की कथा काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, काकभुसुंडी जी महाराज 27 कल्पों की कथा को अनेक अनेक ब्रह्मांडों में होने वाली मेरी लीला को कह रहे हैं। जैसे इस ब्रह्मांड की लीला, दूसरे ब्रह्मांड की लीला, तीसरे ब्रह्मांड की लीला, ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांडों की लीला कह रहे हैं। और ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। इतना कहते कहते प्रभु ने अपने हाथ की मुद्रिका को निकाला, और निकाल करके ऐसे ऐसे खुजलाने लगे, और ऐसे ही हाथ से गिर गई मुद्रिका। और जैसे ही मुद्रिका गिरी, भगवान ने कहा अरे उठाओ, मुद्रिका को उठाओ। और जैसे हनुमान जी महाराज मुद्रिका को उठाने के लिए गए, मुद्रिका थोड़ी दूरी निकल गई, फिर दौड़े, फिर झपट्टा मारे, फिर थोड़ी दूर निकल गई। अब तो मुद्रिका के पीछे लग गए हनुमान जी, और मुद्रिका आगे आ गया।
पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया मुद्रिका ने, लेकिन हनुमान जी पकड़ नहीं पाए। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया और उसी ब्रह्मांड में एक विश्व के, एक भारत के सुमेरु पर्वत के एक गुफा में वह मुद्रिका प्रवेश कर गई। अब तो हनुमान जी भी जिदिया गए कि हमको तो उसको पकड़ना ही है। अतुलित बलधाम हम हैं, पीछे पीछे लग गए और उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा के दरवाजे पर एक बहुत विशाल काय बंदर प्रहरा दे रहा था। बंदर को देखते हनुमान जी ने कहा, भैया हमारी मुद्रिका इसमें गई हमारे सरकार की और हम इसमें जाएंगे, रास्ता दे दो। उसने कहा, आप हैं कौन? हनुमान जी ने कहा, उसके आगे हनुमान जी छोटे से लग रहे थे। हनुमान जी ने कहा, मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूं, राम का दूत हूं। वो बहुत तेजी से हंसा, जोर से हंसा। उसने कहा, हनुमान और इतना कमजोर, इतना छोटा सा, ये कैसे हो सकता है? हनुमान हो तुम, कहीं से नहीं लग रहे हो। हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूं, बस इतना मैं जानता हूं और मुझे मुद्रिका लेने अंदर जाना है। आप मुझे रास्ता दोगे या मैं जबरदस्ती प्रवेश करूं? उस बंदर ने कहा, नहीं, यहां शालीनता से पेश आया जाता है। मैं अपने हनुमान जी महाराज से, अपने स्वामी से पूछ करके आता हूं। और वहां अंदर बैठे कौन थे? हनुमान जी महाराज बैठे थे। अब वह जो सैनिक है, जो दरबान है, जो द्वारपाल है, वह जाता है और अंदर जा करके हनुमान जी को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद कहता है, प्रभु कोई एक हनुमान आया है, देखने में बहुत छोटा सा है, कहीं से वो हनुमान दिखता नहीं है और अपने आप को हनुमान बता रहा है, जबकि आप मेरे प्रभु तो स्वयं विराजमान है। और वह जो हनुमान विराजमान है, करोड़ों मणियों से सुशोभित सिंहासन पर बैठ करके हाथ में तुलसी की माला लेकर के नाम का उच्चारण करते हैं। बस कुछ और नहीं, बस बैठे हैं, आंखों से अश्रु गिर रहा है और बस बोले जा रहे हैं, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। हनुमान जी ने जब देखा एक दिव्य उन्हीं का स्वरूप राम नाम का कीर्तन करता हुआ, हाथ में तुलसी की माला है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और अश्रु इतने बह रहे हैं कि वहां एक कुंड बना है, कुंड भर गया है। वह हनुमान जी उठे और उठ करके आगंतुक जो हनुमान जी हैं उनको हृदय से लगाया, बोले भैया आइए,
आइए, आप मेरा ही स्वरूप हैं, आप में हमारे में कोई अंतर नहीं है। हम एक कल्प के हनुमान हैं, आप इस कल्प के हनुमान हैं। समझने का प्रयास करिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। कल्प कल्प में हनुमान की अलग अलग भूमिका है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि प्रभु के नाम के आश्रय में अपने आप को रखो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नाम का आश्रय लो, और किसी गुरु से दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र का आश्रय ले लो, तो आप भी राम की लीला में प्रवेश पा जाओगे, और उस लीला में जो लीला होगी आप भी उस लीला का आनंद लोगे। इसलिए यह जीवन जो है बिना गुरु के अधूरा है, क्योंकि लीला में प्रवेश पाने के लिए आपको गुरु के साथ में जुड़ना होगा और नाम का आश्रय लेना होगा। हनुमान जी के बगल में हनुमान जी बैठ गए। हनुमान जी ने कहा, भैया आप हमारे ही जब स्वरूप है तो ये बताओ ये लीला क्या है, और उस कुंड में मैं देख रहा हूं कि मेरी अंगूठी गई है, मैं ले लूं? हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल आप अपनी अंगूठी ले लीजिए अपने सरकार की। और जैसे उठे हैं देखे हैं तो उस कुंड में एक नहीं करोड़ों अंगूठी पड़ी है। एक अंगूठी नहीं, करोड़ों है, और सब एक जैसी है, वही राम की है। हनुमान जी ने कहा, यह क्या लीला है? बोले, हनुमान जी ने कहा हनुमान जी से कि यह लीला प्रभु की ही है, वही जाने। सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। हम इस लीला को क्या कहें? हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, इसलिए अंगूठी आपको हमारे पास लेकर के आई है। ऐसे ही हम अनेकों हैं, अनेकों जगह पर विराजमान हैं। उत्तर हमको देना था, इसलिए वह अंगूठी, वह मुद्रिका हमारे पास लेकर के आई है। आप कागभुसुंडी जी के यहां कथा सुनने के लिए गए थे। उस कथा में आपको संदेह उत्पन्न हुआ और आपने अपनी सारी बात प्रभु से कही भी, लेकिन उस लीला में जो भी कागभुसुंडी जी महाराज के द्वारा वर्णन किया गया वह पूरा यथार्थ था। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। उस लीला में जिस कथा को कागभुसुंडी जी महाराज सुना रहे थे उसका हनुमान मैं ही था, और मैंने ही वह कार्य ऐसे ही किया था जैसा कि कागभुसुंडी जी ने सुनाया था। तो आप राम कथा न सुन करके प्रभु की सिर्फ सेवा कर रहे थे, इसलिए प्रभु ने आपको राम कथा सुनने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि आपको कहीं न कहीं अहंकार था अपने मन में कि ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम हूं, हम किससे राम कथा सुने। तो राम कथा का ही परिणाम है, उतना राम कथा आपने सुनी कि आपको यहां तक की यात्रा करनी पड़ी, जो वास्तविक यात्रा की एक कड़ी मात्र है। अभी हमारे जैसे आपके जैसे करोड़ों करोड़ों हनुमान विराजमान हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में विराजमान हैं। करोड़ों करोड़ों हनुमान की स्थिति एक ही जैसी है। आप ही मेरे अंश हैं, हम ही आपके अंश हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि यदि आप इस धराधाम पर, इस भारतवर्ष की भूमि पर इस रूप में यहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो यह नहीं सोचिए कि आप यहीं तक सीमित है, पता नहीं आप कहां हैं। ये सबके साथ है। इस बात को जब आप समझ जाएंगे तब आपको अपने अंदर का अहंकार समाप्त हो जाएगा कि आप ही सब कुछ हैं, आप कुछ भी नहीं है। यही जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, यही समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। यही जब समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो हनुमान जी महाराज जब यह पूरी कथा सुने और मान करके पुनः अंगूठी लेकर के, मुद्रिका लेकर के प्रभु के पास आए, प्रभु के चरणों में बैठे, मुद्रिका पकड़ाई, कहो हनुमान आ गए? हां प्रभु आ गए। तो अब बोले प्रभु अब जितना बन पाएगा उतना ही सेवा करूंगा, बाकी के समय आपकी कथा सुनूंगा, इसके अलावा अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हनुमान जी महाराज को प्रभु जब अवध धाम से परम धाम जाने लगे तो कहा कि चलो हनुमान हमारे साथ। अब यहां क्या है? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पृथ्वी पर जब तक आपकी चर्चा, आपकी कथा होती रहेगी तब तक मैं यहीं विराजमान रहूंगा, आपकी कथा, आपकी चर्चा को सुनूंगा। मुझे आपकी कथा और आपकी चर्चा सुनने के लिए इस पृथ्वी पर जब तक होती रहेगी तब तक मैं रहूंगा, इसके बाद मैं आपके पास आ पाऊंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि यह जन संशय करे, कोई संशय न करे, यह राम की कथा है, यह कोई साधारण सी कथा नहीं है। अगर प्रभु बंदरों को यह आदेश दे रहे हैं कि भैया समुद्र ने कहा है सेतु बनाओ, तो ये प्रभु की महिमा है कि बंदरों को प्रभु निमित्त बना रहे हैं। हमारे प्रभु की लीला में प्रभु अपने सेवकों को महानता प्रदान करते हैं, श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। और नहीं, हमारे नाथ से क्या ऐसा है कि जो नहीं हो सकता? ऐसा कुछ बता दीजिए आप जो प्रभु हमारे नहीं कर सकते। मसक ही करहि बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन। और आप विचार कर रहे हैं कि हम कथा सुनने आ रहे हैं तो प्रभु के ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप खुद के ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप भगवान पर एहसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप कथा सुनने के पात्रता को अपनाइए, आपके अंदर पात्रता है। ये राम कथा कोई साधारण कथा नहीं है जिसे आप सुनने के लिए आए हैं। यह राम कथा आपके जीवन में जितने भी बाधाएं हैं उसका तो शमन करती ही करती है, आपको भी भव सिंधु से पार करा देती है। एक संत के पास एक सज्जन गए, गुरु जी को प्रणाम किया और कहा गुरुदेव भगवान, हम इस संसार सागर से पार होना चाहते हैं और पार होने के लिए यह जो संसार समुद्र है उसमें मानस कहती है कि राम की कथा एक नाव के समान है जिस पर बैठ करके पार होया जा सकता है। मानस कहती है कि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ नावा। यदि आप भवसागर से पार होना चाहते हैं तो आपको राम कथा रूपी दृढ़ नाव में बैठ करके पार हो जाना है। आप राम कथा की नाव में बैठ जाओ, भवसागर से पार हो जाओ। लेकिन वो आदमी बहुत चालाक था, उसने कहा प्रभु एक बात बताओ, संसार समुद्र इतना बड़ा है और समुद्र में बहुत सारे ज्वार भाटा आते रहते हैं और नैया छोटी सी राम कथा की, उसमें अगर हम बैठे ही गए
तो पता लगा कोई ज्वार भाटा आया और लेने के देने पड़ गए, उलट गई नाव, तब क्या होगा? अरे कुछ छोटा कर दीजिए प्रभु, थोड़ा छोटा हो जाता, समुद्र से उसे छोटा कर दीजिए, तब एक बार विचार किया जाए, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो पार होने में आसानी होगी। तो संत ने कहा ठीक है, छोटा करना है तो एक काम करते हैं कि अब संसार समुद्र को सरिता में परिवर्तित कर देते हैं। तो मानस की अगली चौपाई है, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह मोह भ्रम धरनी, राम कथा भव सरिता तरनी, राम कथा भव सरिता तरनी। यह जो राम की कथा है, यह भव को सरिता बना दिया संत ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सरिता का रूप दे दिया। विचार करिएगा कितनी विचित्र बात है कि पहले क्या है कि राम कथा ताकह दृढ़ नावा, किसके लिए? भव सागर चह पावर जो पावा, जो संसार समुद्र से पार पाना चाहता है वो राम की कथा में आ भर जाए, तो उसके लिए राम की कथा दृढ़ नाव बन करके हो जाएगी। लेकिन यदि वह निरंतर राम कथा में आता है, निरंतर, और निज संदेह मोह भ्रम हरनी, राम की कथा जो है, जो उसके अंदर का संदेह है, जो मोह रूपी भ्रम है, जो मेरा और पराया राम जी का न मान करके अपना मान करके बैठा है, उसका उस भ्रम का हरण कर देती है। और जब राम कथा उस भ्रम का हरण कर देती है तो जो भव सिंधु है वो सिमट करके सरिता बन जाती है। यानी भव का जो स्वरूप है, जो समुद्र का स्वरूप है, वह नदी का बन जाता है। कब? जब भ्रम का नाश होता है। राम कथा सुनते सुनते जब आपके अंत से भ्रम का नाश हो जाए तो वही जो संसार समुद्र है, भव सिंधु है, वह एक सरिता का रूप ले लेता है। तो साधक ने कहा, रे गुरु भगवान, सरिता में ठीक तो है, छोटी तो हो गई, लेकिन किसी को तैरने आता है, किसी को तैरने नहीं आता, तो कैसे क्या करें भाई? तैर कैसे सकेंगे? बहुत सारे लोग हैं नहीं तैर सकते, और इसको छोटा कर दीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और छोटा कर देता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया कि यह चरित जो गावई हरिपद पावई, ते न परई भवकूपा, यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भवकूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लो भैया, हमने और छोटा कर दिया, भव को हमने बना दिया कूप। यह चरित जो गावई, मन का भ्रम जिसके समाप्त हो जाए, जो मन के भ्रम से ऊपर उठ जाए, उसके मन में संदेह न रह जाए और राम की कथा गाने लग जाए, राम की चर्चा करने लग जाए, बिना किसी के इच्छा के भी अपने अंतस को सुनाए। सामने वाला सुनने वाला हो तो उसको सुनाए, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो खुद को सुनावे। यह चरित जो गावे हरिपद पावे, और तेन परहि भवकूपा। अब उसने कहा, अरे रे रे, तो बड़ा गड़बड़ हो गया प्रभु, क्या हो गया? बोले, अरे नदी में रहते तो मान लीजिए डूबने लगते तो चिल्लाते कि बचाओ बचाओ, पार हो जाएंगे, कैसे? लेकिन अब कुएं में अगर गिर गए तो चिल्लाएंगे भी तो भी आवाज नहीं आएगी, ये तो गड़बड़ हो गया। कुएं को छोटा कर दिया जाए प्रभु,
विचार करिएगा, समुद्र से सरिता बना। समुद्र कब है? जब राम कथा आप सुनते हैं, खाली सुनने के लिए आ जाएं, तो समुद्र में आपको नाव मिल जाएगी आपको पार उतारने के लिए। लेकिन यदि आप राम की कथा पर भरोसा करते हैं, चिंतन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वही राम की कथा आपके लिए समुद्र से घट करके सरिता के रूप में आपको पार उतारने के लिए सक्षम हो जाएगी, आपका कल्याण करने के लिए सक्षम हो जाएगी। कब? जब आप चिंतन करने लग जाएंगे तब। फिर भी आप अगर चाहते हैं कि नहीं, चिंतन तो कर रहे हैं लेकिन अभी हम सरिता से पार नहीं हो सकते, हो सकता है फिसल जाएं, गिर जाएं, डूब जाएं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा भैया कोई बात नहीं, खाली आप राम के चरित्र का गायन करने लग जाओ, चाहे जैसे भी बने। यह चरित्र जो गावई हरि पद पावई, ते न परही। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे प्रभु, कुएं में गिरेंगे तो सुनाई भी नहीं देगा, चिल्लाएंगे तो कोई आएगा भी नहीं, इससे भी थोड़ा छोटा हो जाता तब ठीक था, थोड़ा और छोटा कर दिया जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अच्छा और छोटा कर देता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कहीं सुनाही अनुमोदन करही, कहीं सुनाही अनुमोदन करही, तेरो पदैव भवनिधि तरही, तेरो पद इव भवनिधि तरही, तेरो पदैव भवनिधि तरही, तेरो पद इव भवनिधि तरही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अब कैसा रहेगा? 3 सूत्र दिया 3 लोगों के लिए। पहला, जो राम कथा गाता हो दिल से कहाई। दूसरा, जो हृदय से सुनता हो। और तीसरा, अनुमोदन करही, जो राम कथा की व्यवस्था करता हो कि यहां राम कथा हो जाए, सहयोग करता हो, मन से, तन से, धन से, किसी न किसी रूप में सहयोग करता हो। कहीं सुनही अनुमोदन करही, हृदय से ये तीनों बातें हो। देखिए बात समझने की है, हृदय से हो। यदि हृदय से नहीं है तो बात पक्की नहीं है। जैसे एक सेठ जी थे, तो उनको संपत्ति, धन, वैभव सब कुछ था। उनके मित्र लोग कहा करते अरे भैया कुछ दान पुण्य कर दिया करो, कुछ दान करो, क्योंकि कलयुग में दान का बहुत महत्व है। कलयुग में दान ही प्रधान है, इसलिए दान किया करो। तो उन्होंने कहा दान तो हमारे हाथ में है, हम जब चाहेंगे तब कर देंगे, अभी करने की क्या जरूरत है। और उन्होंने जो अपना मकान बनवाया, तो उस मकान में दीवार में एक अलमारी बनवाई, और उस अलमारी में उन्होंने अच्छी खासी रकम रख करके और ऊपर से सीमेंट वालू लगवा दिया कि अलमारी दिखाए भी ना, खाना बन जाए जैसे समझ लो, लेकिन दीवार का। अब क्या है, जब कोई मित्र उनसे कहता अरे कुछ दान किया करो, कुछ दान करोगे तभी महान बनोगे, इस संसार सागर से पार उतरने का एक ही उपाय है, जैन केन विध दीने दान करई कल्याण। तो बोलते दान तो हमारे हाथ में है, हम जब चाहेंगे तब कर देंगे, ऐसे रोज कहते। जब भी उनका कोई मित्र पूछता कह देते। उनको भरोसा था कि जब हम मरने लगेंगे, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे, तब उस समय हम अपना दीवार में से उसको खुदवा करके निकलवा करके उसका दान कर देंगे।
ऐसा विचार करके वो अपने मन में चलते थे। संजोग की बात है, वृद्धावस्था का समय था। एक दिन फालिस मार गया, आवाज बंद हो गई, हाथ थोड़ा बहुत उठ पाता था। अब उनका एक मित्र आया और देखने के लिए बोला, हम कह रहे थे ना कि कुछ दान कर दो, कुछ दान कर दो, तो कहते थे कि दान तो हमारे हाथ की मैल है, हम कभी भी कर देंगे। आज तुम्हारी स्थिति यह हो गई है कि तुम अपने से ना उठ पा रहे हो ना बोल पा रहे हो। अब भी हो तुम्हारे पास कुछ तो दान कर दो। तो उस मित्र को देख करके आंखों में आंसू भर करके दीवाल की तरफ इशारा करें, एक हाथ उठाएं और दीवाल की तरफ इशारा करें, किसी दीवाल में पैसा है तुम निकाल लो और दान करवा दो, गोदान करवा दो, कुछ भी करवा दो। दीवाल की तरफ इशारा करें, बार बार हाथ उठाएं और दीवाल की तरफ इशारा करें। मित्र बोले, क्या दीवाल में दिखा रहे हो? यह बात उनके दोनों लड़के जानते थे कि हमारे पिताजी ने दीवाल में धन को रखा हुआ है, दान वाला धन दीवाल में रखा हुआ है। दोनों बेटियों ने विचार किया कि अब तो ये बुढ़ऊ जा ही रहे हैं, पता लगा कि धन निकाल करके दान हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें से जो बड़ा वाला है उसने कहा, जब मित्र ने पूछा है तुम्हारे पिताजी दीवाल में क्या बार बार इशारा कर रहे हैं, तो बड़े वाले ने कहा, चाचा पिताजी कह रहे हैं कि अब हमारे पास है ही क्या, यही घर बनवाने में लग गया, यही घर बनवाने में लग गया, हमारे पास क्या है, यही जीवन है। अंत समय में हम अपने पर इतना भरोसा रखते हैं कि अंत समय में हम बहुत कुछ कर लेंगे। ध्यान रखना, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंत समय की अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो आप से बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। यथासंभव जैसे हो सके, जिस रूप से हो सके, हर समय अपने मन में, अपने भाव में, अपने विचार में परमात्मा के प्रति प्रेम, निश्चल भक्ति, हर समय यह देखते रहे कि कहां हमसे कुछ बन पाएगा और कहां हमारे द्वारा कुछ हो जाए, हम उसको तुरंत करने का प्रयास करें। यदि हम ये सोचें कि चलो कल के डेट में हो सकेगा, तो ये कल तुम्हारा कभी आने वाला नहीं, कभी नहीं आ सकता, और आएगा तो इतना बुरा लेकर के आएगा, उस समय कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे। इसी कारण से मैं कहना चाहता हूं कि जब आपके अंतस्मन में कथा सुनने का भाव जागृत हो तो आप यह मत सोचो कि अगली बार कथा सुनने के लिए जाएंगे। पता लगा आप अगली बार कथा सुनने लायक हैं नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अब ये बताओ भैया कि इस बार तो हमने भव सिंधु को बहुत छोटा कर दिया। कितना छोटा किया महाराज? कहीं सुनाई अनुमोदन करही, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, कहीं सुनाही अनुमोदन करही, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। जो कथा को कहता है, जो कथा को हृदय से सुनता है और जो कथा में सहयोग करता है, वो तीनों के लिए यह संसार सागर कैसा हो गया?
गो के खूर के गड्ढे के समान। अब गो के खूर का जो गड्ढा है उसको पार करने में अब यह भवसुंद कितना बड़ा हो गया, गो के खूर के गड्ढे के समान हो गया। तो जो व्यक्ति था उसने कहा प्रभु वो तो ठीक है, अब तो डांकी जाएंगे, अब तो कोई संदेह नहीं है, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि गो खूर का जो गड्ढा है वो भी खत्म हो जाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हां है ना। क्या है? कहा नाम ले भव सिंधु सुखाई, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहु विचार स्वजन मन माही, करहु विचार स्वजन मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अब कैसा रहा? अब तो नाम लेते ही भवसिंधु सूख गया। रहा तो बहुत अच्छा। 15 सालों से एक ही बात कही भी जा रही है कि भैया चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोल दो। ये जो आपका भवसिंधु है सूख जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हो। नाम का आश्रय ऐसा हो कि आपके हृदय में, आपके भाव में, आपके अंतस में, आपके बुद्धि में, आपके मन में, आपके विचार में, यूं कहिए आपके रोम रोम में भाव बन करके, प्रेम बन करके एक एक रोए से निकलने लगे। आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम। इतना, बस इतना छोटा सा है राम। विश्वास करो आपका बन जाएगा काम। विश्वास करो, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपकी सुलभ न हो जाए। अरे मैं तो कहता हूं आप यदि पूर्ण रूप से नाम पर आश्रित हो जाओगे तो भगवान गीता में कहते हैं कि अनन्याश्चिंत एंतो माम ए जना परुपास्ते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहम में हम। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते यदि 10 रुपया खर्च होता है तो मत लो, अगर नहीं होता है तो विश्वास करो यह नाम आपको कहां तक पहुंचाएगा। तो संत कहते हैं कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा
भगवत धर्मानुरागियों, विश्वास के साथ कहता हूं, जब ये मैं भजन गाने के लिए सोचता हूं तो भजन नहीं गा पाता, इसलिए कि उस स्थिति को महसूस करने लग जाता हूं, उस भगवत कृपा को महसूस करने लग जाता हूं कि हम जैसे अकिंचन लोगों के प्रति प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है कि उनका नाम लेने से हमारे जीवन की हर एक विकट से विकट परिस्थितियां, विकट से विकट बाधा एक सामान्य सा रूप लेकर के कट जाती है, निकल जाती है और पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा आएगी, थोड़ा सा दिखाएगी कि हम आए हैं, हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, लेकिन कैसे कट जाएगी वह विकट परिस्थिति पता भी नहीं चलता। यह खुद का अनुभव बता रहा हूं, यह नाम की ही तो महिमा है। यदि आपने अपने जीवन में अपने आप को नाम के साथ जोड़ दिया, विश्वास करो, मैं कैसे कह दूं, भरोसे से कह रहा हूं, यदि आप अपने जीवन में नाम का आश्रय लेते हैं तो आपके जीवन में जो भवसिंधु है वह सूख जाएगा। पार होने की बात कौन कहे, आप पार हो ही जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन शर्त इतनी है कि आप नाम का आश्रय ले लो। इसमें यदि आपका भौतिक जगत का कुछ भी खर्च होता, आपको लगता है कि आपका 10 रुपया खर्च हो रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ना लें, क्योंकि आपको 10 रुपए की हानि हो रही है, आपका 10 रुपया खर्च हो रहा है। यदि नहीं है तो विश्वास करके एक बार अपने मन को क्यों नहीं मना लेते कि अब तो मैं कुछ भी हो जाए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम जरूर बोलूंगा। ऐसा भरोसा कर ले। ऐसा भरोसा करने मात्र से ही आपका कार्य बनना शुरू हो जाएगा। अभी आपने शुरुआत नहीं करी, भरोसा किया। नाम का आश्रय लेने के लिए मन को पहले विश्वास में लो। बुद्धि से कह दो कि खुरापात ना करो, अब पूरी तरह से मैं सरेंडर कर रहा हूं अपने आप को। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिस दिन आपकी बुद्धि खुरापात करना बंद कर देगी, मन की चंचलता स्थिरता के साथ में अपने आप को एकाकार करने लग जाएगी, आप ब्रह्म स्वरूप उस परम तत्व परमात्मा की उस परिधि में अपने आप को पाओगे। गीता के 5वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, यह हितेर जितः सर्गो ऐसाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिसका मन समत्व में स्थित हो जाए, भागना बंद कर दे। भागने की प्रवृत्ति जब तक बनी है, कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे। भागने की प्रक्रिया आपकी चल ही तो रही है। जीव रूपी सुग्रीव भी भागता रहा, जीवन भर भागता रहा, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली उसने भागते भागते। बाली से वो छिप छिप करके रहता, और जहां भी बाली को सुनाई देता कि सुग्रीव वहां छिपा है, बाली वहां पहुंचने का प्रयास करता और सुग्रीव वहां से भाग लेता। सब कुछ था, लेकिन सुग्रीव के अंदर एक अच्छी बात थी जो आपके अंदर नहीं है। सुग्रीव डरपोक था, आप भी डरपोक हैं। आप कोई हिम्मती नहीं है, आप भी डरपोक हैं, आप भी भाग रहे हैं, लेकिन कहां तक भागोगे। सुग्रीव के पास एक अच्छी व्यवस्था थी, उसके पास एक चीज थी जो आपके पास हो जाए तो फिर आपका भी भागना बंद हो जाएगा। सुग्रीव के पास एक विश्वास था, किस पर? संत पर। एक गुरु पर भरोसा था, एक संत पर भरोसा था। उसे अपने आंख पर भरोसा नहीं था, लेकिन संत की आंख पर भरोसा था।
उसने एक ही बात कहा कि हनुमान जी पता करो, यदि कोई और है तो भागो तुरंत, तजऊ यह सैला, भाग जाऊंगा। वो किसी और पर भरोसा नहीं कर रहा है, एक संत पर भरोसा कर रहा है, हनुमान जी पर भरोसा करता है। आपके भी जीवन में यही हो, आप अपने जीवन में भाग रहे हो, मेरी बात मान लो, किसी संत पर भरोसा करके देखो, किसी गुरु पर भरोसा करके देखो, आपका भागना बंद हो जाएगा। वह गुरु आपको आपके राम से मिलवा देगा। हनुमान जी महाराज राम जी के पास गए और प्रभु पहचान परे गही चरना, प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। और जब सारी बात हो गई तो सरकार इसी पर्वत पर एक सुग्रीव नाम का जीवात्मा रहता है, चलिए आप उससे आपको मिलवा दूं। भगवान ने कहा मैं क्यों मिलूं? अरे उसकी गर्ज हो तो मुझसे आकर के मिले। हनुमान जी ने कहा प्रभु वो जीव है, वो डरपोक है, वो हर स्थिति में अपनी बुद्धि अपने मन को लगाता रहता है, वो खुरापात करता रहता है, वो आपसे कभी नहीं मिल सकता। और अगर वो आपसे मिल ही लेता तो मुझे क्यों भेजता? मैं इसीलिए तो आया हूं कि उस जीव से आपको मिलाने के लिए आया हूं। तो संत सदगुरु वह उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए एकनिष्ठ हो जाते हैं और जीवात्मा को लेकर के नहीं आते, बल्कि परमात्मा को ही लेकर के जीवात्मा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु यह जो जीव है आप शिव हैं, आपका यह शाश्वत सखा है। आप ही कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनाखस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षयति। हे नाथ, हे ठाकुर, आप ही तो कहते हैं मेरा ही है, लेकिन प्रकृति में आकर के प्रकृति के वातावरण में फंस करके ये मुझ परमात्मा को भूल गया है। तो प्रभु ये तो आपको भूल चुका है, ये इतना भूल करके इतना भयभीत हो गया है कि इसको कहीं कोई त्राण देने वाला नहीं मिल रहा है, कोई भरोसे वाला नहीं मिल रहा है, किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। इसने अपने जीवन में एक बार संत पर भरोसा किया है प्रभु, और संत पर भरोसा करके उसने अगर आपके पास मुझे भेजा है तो संत के भरोसे को आप टूटने नहीं देना सरकार। आपको ही चल करके उस सुग्रीव से मित्रता करनी होगी, उस जीव को अपनाना होगा। मैं भी आप सबसे कहता हूं कि आप कोई बात का भरोसा करो ना करो, सिर्फ एक बात का भरोसा कर लो कि अपने क्रिया में राम को जोड़ दो। आप यह कहोगे कि राम को जोड़ूंगा तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, मैं आपसे कहता हूं कुछ मत छोड़ो, जैसे चल रहा है चले। आप राम को जोड़ो। जिस दिन आपके क्रिया में राम जुड़ जाएंगे, पानी पीने लगोगे राम बोल दोगे, वो पानी आपका प्रसाद हो जाएगा। चाय पीने लगोगे, चाय पदार्थ है, उसमें शक्कर, चाय पत्ती, अदरक, पानी, चीनी इत्यादि इत्यादि मिला हुआ है, वह पदार्थ है। लेकिन जैसे ही आप हाथ में लोगे और राम बोलोगे, वह प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा और आप प्रसाद पीने लग जाओगे। और एक बात, यदि आप गलत भच्छा भक्ष खाते हो और आप अपने हाथ में लोगे और राम बोलोगे तो आप खा नहीं पाओगे, छोड़ दोगे, विचार करोगे हम क्या करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूटने लग जाएगा। जिस दिन राम जुड़ेंगे आपके अंदर का विकार छूट जाएगा। प्रकाश के आने के बाद अंधेरे को यह नहीं कहने की जरूरत होती है कि तू
यहां से चला जा, अंधेरा स्वयं चला जाता है। इसलिए प्रभु की कृपा को अपने अंतर में आत्मसात करो। और विश्वास के साथ मैं कहता हूं, भरोसे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने बंदरों से कहा कि सेतु का निर्माण करो, वह प्रभु भृगुट विलास सृष्टि लय होई, जिसके भृगुटी के टेढ़ेपन से सृष्टि का नाश हो जाता है, वह परमात्मा यदि आपको अवसर देता है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो वो प्रभु की कृपा है। उस कृपा को आप अपने अंतस में अनुभव करो। यदि आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो तो प्रभु की प्रेरणा से आए हो, चाहे किसी भी कार्य से आए हो, लेकिन उसने कोई न कोई निमित्त बना करके आपको यहाँ भेज दिया कि आप कथा सुनोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने आप को सर्वथा प्रभु का बनाओ, प्रभु के साथ में जोड़ो और उनसे कहो कि मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर, कौमिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, यह वरदान आन, श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, रामचरितमानस की पावन संहिता हमारे राघव सरकार का दिव्य मुख कहे जाने वाले लंका कांड की कथा में आज हम सभी ने थोड़ी चर्चा करी। इसी बहाने हम सबों ने भगवान के नाम का निरूपण किया गया और ऐसा हम लोगों ने जाना आज कि कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ न कुछ उपक्रम करने के बाद भी भव सिंधु से पार नहीं पाया जा सकता है। लेकिन एक उपाय यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते यदि राम कह देते हो तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। आपके जीवन में भव सिंधु सूख जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत कृपा हो जाएगी, आप पार हो जाओगे। ऐसी आज की कथा में हम लोगों ने चर्चा करी। आज की कथा का जो पूर्ण फल है परमात्मा आप सबको प्रदान करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।